मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में श्री राम वन गमन पथ न्यास की स्थापना एवं गठन के लिए स्वीकृति दे दी गई है। सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द पूरा करेगी। आचार्य शंकर न्यास की तर्ज पर श्री राम वन पथ गमन न्यास गठित किया जाएगा। इसकी मंजूरी मिल गई है। सरकार जल्द ही न्यास बनाकर काम शुरू करेगी। इस पर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करती है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान लंबे समय तक चित्रकूट में प्रवास किया था। इसी राम वन गमन पथ को सरकार विकसित करना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान ने 2006-2007 में इसकी घोषणा की थी, पर यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। इसके बाद कमलनाथ सरकार ने भी राम वन गमन पथ पर काम शुरू करने का ऐलान किया था। अब भाजपा सरकार फिर से राम वन गमन पथ पर काम कर रही है। लंबे समय से काम में तेजी नहीं आ रही है। अब 2023 के चुनाव से पहले एक बार फिर राम वन गमन पथ को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अयोध्या से प्रयागराज होते हुए चित्रकूट के बाद मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा लगती है। 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान श्री राम ने चित्रकूट में कई वर्ष बिताए थे। इसके बाद यह पथ पन्ना, अमानगंज, कटनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल होते हुए अमरकंटक तक जाता है और इसके आगे सरगुजा में सीताकुंड से छत्तीसगढ़ की सीमा लग जाती है। 2007 में श्री राम वन गमन पथ की योजना बनाई गई थी। प्रोजेक्ट में कामदगिरी पर्वत, कामतानाथ मंदिर, मंदाकिनी नदी, स्फटिक शिला, अनसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, टिकरिया, अमरावती आश्रम, मारकुंडी, मार्कंडे आश्रम, सरभंग मुनि आश्रम, सुतीक्षण आश्रम और सिद्धा पहाड़ भी शामिल हैं। रामचरितमानस के अरण्यकांड में सरभंग आश्रम का वर्णन भी मिलता है। इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट के लिए कई बार घोषणाएं हुई हैं, बजट का प्रावधान भी किया गया, लेकिन 14 साल बाद आज भी वहां कोई कार्य नहीं हुआ, और हुआ है तो सिर्फ कागजों में सर्वे का काम हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में श्री राम वन गमन पथ को मूर्त रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। चित्रकूट के रामघाट की बात करें तो चित्रकूट की गंगा कही जाने वाली मंदाकिनी नदी का बड़ा महत्व है। रामघाट उत्तर प्रदेश में है, इसलिए जगमग है। मध्य प्रदेश की सीमा में आने वाले मंदाकिनी के भरत घाट में कोई स्नान तक नहीं करता। कामदगिरी पर्वत पर भी यही हाल है। श्री राम वन गमन पथ को लेकर मध्य प्रदेश के हिस्से में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जबकि यूपी के हिस्से में कई विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। चित्रकूट, जो श्री राम की कर्मस्थली है, वह 2 राज्यों की सीमा से लगा है। मध्य प्रदेश के हिस्से का श्री राम वन गमन पथ आज भी उपेक्षा का शिकार है। आज मंत्रिमंडल के द्वारा श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम और राम वनगमन पथ दोनों को केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग में लेना चाहती है। 2008 से लेके अभी तक कई बार राम वनगमन पथ के लिए भाजपा सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई, लेकिन 1 इंच का काम जमीन पर नहीं हुआ। अगर कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो अभी तक राम वनगमन पथ बन गया होता। और अब फिर से चुनाव आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे, कैबिनेट में फैसले और राम वनगमन पथ को बनाने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर राम वन गमन पथ को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। सरकार ने न्यास के गठन की के जो प्रस्ताव कैबिनेट में आया उसे मंजूरी दे दी और इसको लेकर अब राजनीति की जा रही है। एक बार फिर ये आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर फिर राजनीति कर रही है, चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव निकट हैं। क्या सवाल हैं और किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को इस समय ही, भाजपा की सरकार इस समय ही ये न्यास का गठन करने का क्या औचित्य है, क्योंकि इतने वर्षों से यह प्रोजेक्ट लंबित पड़ा था? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए करेंगे हम चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी। आशीष तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पवन पटेल जी। पवन पटेल जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी हमारे साथ हैं। राहुल रंजन जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आशीष तिवारी जी, आपके पास आना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी पर पहले भी, चाहे केंद्र के चुनाव रहे हों या राज्य के चुनाव रहे हों, जब कभी चुनाव की बात आती है तो श्री राम जी का नाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करती। इस तरह की बातें हमेशा विपक्ष के द्वारा कही जाती रही हैं और एक बार आपने फिर मौका दे दिया कि चुनाव से पहले राम वन गमन पथ न्यास के प्रस्ताव को मंजूरी देकर के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति में जो हमारे सामाजिक सरोकार है, हमारी संस्कृति है, उसकी रक्षा करते हुए अपनी विचारधारा के साथ राजनीति में आगे बढ़ी।
भगवान राम हम सबके आराध्य हैं। कोई भी व्यक्ति हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर हो, जो भारत पे है, हम सबके आराध्य हैं। और भगवान राम के उस पथ गमन का जो काम सरकार ने लिया है, ये हमारा संकल्प था। और हमने पिछले दिनों जो अब तक काम किए हैं, उन सभी कामों की समीक्षा की है कि हमारे अभी कौन कौन से काम रह गए हैं जो हमारे संकल्प पत्र में थे। तो हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन कामों को करने का प्रयास कर रही है। और उसी तारतम्य में यह आज मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया और इस निर्णय के आधार पर वह आज यह कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। और तिवारी जी बात यह है कि जब आप इसकी 2013 में चुनाव हुए तब ये बात कही गई, 2007 में भी इस पर चर्चा की गई, इसके लिए 2022 में 300 करोड़ के राशि की प्रावधान किया गया और छत्तीसगढ़ में भी उसी समय सरकार बनी थी। हालांकि आप यहाँ 1.5 वर्ष के बाद आए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में काम लगभग पूर्ति की ओर है, फिर मध्य प्रदेश में इतनी देरी क्यों? देखिए, जब हम 2003 में सरकार में आए तब हमें खजाना खाली मिला, मध्य प्रदेश में खजाने में कुछ भी नहीं था। पर हमारे नेतृत्व ने प्रयास किया, काम किए और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें संचालित किया और प्रदेश के अंदर मूलभूत आवश्यकताओं को सबसे पहले पूर्ति करने का प्रयास किया। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं थी, साथ में साथ जो अधोसंरचना के काम है वह अधूरे पड़े हुए थे। मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सेवाएं ठप्प थी, तो हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने सड़कें बनाई और हमने सिंचाई का रखवा बढ़ाया। और चुनाव के समय श्री राम जी याद आ गए। और हमारे जो भी संकल्प है उन्हें पूरा करना हमारा लक्ष्य है और उसी संकल्प के आधार पर हम इस पर आगे बढ़े हैं। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। पवन पटेल जी, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार में भी इस बात को उल्लेख किया गया कि राम वन गमन पथ का निर्माण किया जाएगा। हालांकि समय कम मिला कांग्रेस की सरकार को, लेकिन जो उस समय चर्चा हो पाई। अब भारतीय जनता पार्टी फिर राम वन गमन पथ न्यास के गठन का आज प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और अब उसके निर्माण की बात कर रही है, जबकि चुनाव सर पर। देखिए आशीष जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो आप सब्जेक्ट से पूछे उससे सब्जेक्ट से हमेशा इतर बात करते हैं। नंबर एक, जब आप ये बोलते हैं हमें खजाना खाली मिला था, तो इन्होंने 2015 में खजाना भर कर दिया था कमलनाथ जी को। ये पूछिए इनसे कितना कर्जा था, ये पूछिए इनसे। अब ये बोलते हैं कि राम वन गमन पथ का समीक्षा के बाद इनको पता चला। वो समीक्षा का विषय है, वो तो श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। सबके दिमाग पे रहना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी उस चीज को देनी चाहिए। ये इनका समझ में नहीं आता। दूसरा, इनके राम माधवन जी ने हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की कि वहाँ पे राम वन गमन पथ में प्रवीण तोगड़िया जी ने की है, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी ने की है जी, राम माधवन जी ने भी की है जी। और 15 साल भाजपा के शासन में कुछ नहीं हुआ। 2007 में इन्होंने 560 करोड़ की जो योजना बनाई थी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, और उसके बाद जब बजट का प्रावधान आया तो संस्कृत विभाग ने 1000 रुपए का बजट उसके लिए निर्धारित किया था, जो कि देश में श्रद्धा से भावना के साथ खिलवाड़ है। जो राम भक्त है, राम की भावना के साथ खिलवाड़ करने की बात है। जो उन्होंने 1000 रुपए का प्रावधान रखा, ये लिखित इतिहास है, कोई बताने वाली बात नहीं है। इसका जवाब आशीष जी नहीं देंगे। और यहाँ पर हमारी जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, राम गमन पथ की उसमें दो चरण में उसके काम होने का प्रावधान किया गया था कि 2 चरण में करेंगे। पहले चरण में 84 कोस परिक्रमा का रास्ता तैयार करने के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे, घोषणा किए गए थे। उसके बाद कामतगिर पर्वत और गुप्त गोदावरी के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे। 22 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार हो चुका था, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी कि अगर इतनी स्पीड से कमलनाथ काम करेंगे, हम तो 2007 में घोषणा किए थे, बस सत्ता में आ गए, उसके बाद भूल गए राम को। तो ये डर गए कि कहीं अगर काम कर लिए, इसी स्पीड से करते गए, राम गमन पथ बन गया तो हम क्या करेंगे, फिर हमारी 60 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी। हमारा इतिहास है, जो कहते हैं तो आप ये भी कहते थे, आप तो पहले अयोध्या को लेकर भी बोलते थे, आप तो धारा 370 को लेकर भी बोलते थे, तो धारा 370 हटी ना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है रही बात आपकी, तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था, उस समय की परिस्थितियों में आपके नेताओं के बयान क्या थे सार्वजनिक रूप से, उन्हें याद कर लीजिए। ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी, वापस आऊंगा और आपके सवाल ही पवन जी के पास लेकर जाऊंगा।
पवन जी आपके पास ही वापस आता हूँ। डॉक्टर राहुल रंजन जी, बात चुनाव की है, बात श्री राम की है। जब देश में आम चुनाव हुए, बात हुई रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब वो मुद्दा खत्म हो गया क्योंकि राम मंदिर निर्माणाधीन है और बहुत जल्द वहां पर रामलला विराजमान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में अब राम वन पथ गमन की बात हो रही, जिस पथ पर भगवान श्री राम वन गमन के दौरान वहां से निकले थे और जहां उन्होंने प्रवास किया था चित्रकूट में। वो यदि हम देखें कि 3 राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो गया राम वनगमन पथ के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम किया है, भूपेश सरकार ने, उसकी तारीफ आज प्रवीण तोगड़िया भी कर रहे हैं कि भूपेश सरकार ने अच्छा काम किया है और वो मूर्त रूप ले चुका है वहां पर राम वन गमन पथ का जो कार्य था। मध्य प्रदेश में चित्रकूट आप भी गए होंगे, हम जाकर देखते हैं कि मंदाकिनी, जिसे हम चित्रकूट की गंगा कहते हैं, वहां जो राम घाट है वह उत्तर प्रदेश में आता है। स्वच्छ है, निर्मल है, घाट बहुत अच्छा बना है। लेकिन वहीं जब मध्य प्रदेश का हिस्सा देखते हैं जहां भरत घाट है, तो वहां पर स्नान करने का मन नहीं करता। मध्य प्रदेश के उस हिस्से से इतनी जो उसकी जो अपेक्षा की गई है, उसकी उपेक्षा की गई लगातार। तो ये अब चुनाव के समय याद आ रहा है सरकार को कि वहां राम जी रुके थे, वहां प्रवास किया था, वनगमन पथ वहीं है। डॉक्टर राहुल रंजन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। पहली चीज तो आप इस राजनीति को समझिए जी, ये जो है धर्म से जोड़ करके ही हो रही जी। मेरी आवाज आई है? जी बिल्कुल जी, बोलिए। तो पहली चीज तो ये है कि जिस राम को लेके भारत में या फिर मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्य में राजनीति हो रही है, तो पहले आप उस चीज को समझिए कि भगवान की राजनीति में हम एक शब्द का इस्तेमाल, भगवान राम की बात कीजिए, उनके पूरे जीवन को देखिए तो वो मानवता के विकास जीवन था, समाज के विकास के लिए था, धर्म की स्थापना के लिए था। तो उनका पूरा जीवन एक मानवता को था, जहां सिर्फ उत्थान और विकास की बात थी। यहाँ क्या हो रहा है कि राजनीति में हम भगवान राम का नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगले बार हमें फिर से सत्ता पे काबिज हो जाना पड़े। तो ये स्थिति है कि आखिरकार ऐसे ही समय क्यों राजनीतिक दलों को याद आता है कि भगवान राम थे, भगवान राम के लिए यहाँ चित्रकूट में रुके थे। तीसरी चीज ये है कि जो चित्रकूट का जो वातावरण है वो विंध्य प्रदेश को थोड़ा सा टच करता है और विंध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां इस समय अनुकूल है। इसलिए ये जरूरी हो गया था कि 17 वाली बेल्ट यानी विंध्य क्षेत्र में इस तरीके के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए, जिससे कि माहौल डाइवर्ट हो करके थोड़ा। और भारत की स्थिति ये है कि यहाँ धर्म और धर्म के प्रति आस्था इतनी अधिक है कि लोग यहाँ झुक जाते हैं। तो ऐसे समय में इस मुद्दे को उठाया गया है। पिछले 2007 का मामला है और आप ये देखिए कि कहाँ आ गया, 2023 में 23 चुनाव आने वाला है। इतने वर्षों में सरकार के पास क्या फंड नहीं था, सरकार का क्या खजाना खाली था। तो अब स्थिति ये कही जाए 23 में कि अब हमारे पास अनुकूल पैसा आ गया है, हम कुछ काम कर देंगे। तो ये अंतिम समय प्रयास है कि भगवान राम फिर अवतरित हो गए। तो दूसरे अच्छा तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस ने काम कर लिया और वहां व्यवस्थित हो गया। मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो भगवान राम याद नहीं आए, राम पथ यात्रा पूरा का पूरा याद नहीं आया, इस रास्ते गए हैं और कहाँ डेवलप होना है। ये पूरे रास्ते को आप उठा करके देख लीजिए, चित्रकूट से लेकर के छत्तीसगढ़ टच करने तक रास्ता आज की स्थिति में पूरा का अव्यवस्थित है। डॉक्टर राहुल रंजन जी, एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि जैसा कि आपने कहा, अब ये कॉरिडोर की बात हो रही है, कॉरिडोरी है जी, जैसा कि आपने कहा व्यवस्थित कर देंगे। जैसा आपने कहा कि ये जो चीज है ये चुनाव के समय है और चूंकि वहां जो स्थिति है, यदि हम बघेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, तो बघेलखंड में जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, तो अभी जो नारायण त्रिपाठी ने पार्टी बनाने की घोषणा की है, अलग से विंध्य क्षेत्र की मांग की है, तो ये उसका जवाब तो नहीं है कहीं कि जनता जो है उनके पक्ष में ना चली जाए, इसलिए चित्रकूट की बात कर दें, इसलिए राम वनगमन पथ की बात कर दें? जी राहुल रंजन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? सूरज जी, राजनीति में तो ये होता ही है। नारायण त्रिपाठी जी जिन्होंने घोषणा की है कि नई पार्टी बना दे, बहुत हाँ,
बहुत पहले से नारायण त्रिपाठी सक्रिय हैं विंध्य प्रदेश की स्थापना के लिए। उसमें आशुतोष राणा फिल्म स्टार भी शामिल है, हाँ। और बहुत सारे बुद्धिजीवी भी शामिल है कि विंध्य को अलग कर दिया जाए, क्योंकि इन लोगों की राजनीतिक जो पैठ है या राजनीतिक जो इनका समीकरण है वहां पे वो विंध्य में ही चलता है। और भारतीय जनता पार्टी भरसक कोशिश में लगी हुई है कि विंध्य में ऐसी कोई आवाज या ऐसा कोई नेता न उठे जो इनका वोट बैंक में सेंध लगा दे। तो ये बात भी आपकी सही है कि विंध्य का जो वोटर है या विंध्य का जो मानसिकता है या विंध्य में रहने वाले जो लोग हैं तो उनकी मानसिकता को या उनके दिमाग को डाइवर्ट करने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। डैमेज भी कहलाता है कि डैमेज नारायण त्रिपाठी ना कर दें उस क्षेत्र में, इसीलिए भी ये हो रहा है। लेकिन दूसरी चीज आप ये वाकई में यदि राम की आस्थाएं हैं और राम को लेकर के यदि बात की जा रही है, हाँ। तो उस इलाके में जो बेल्ट है, क्योंकि राम जी का जो चरित्र है, राम जी ने जिनके लिए किया है वो वर्ग के लिए काम किया है, वो आदिवासियों के लिए काम किया है, हाँ। जो समाज से कटे हुए लोग हैं उनके लिए काम किया है। उन्होंने कभी जीवन में किसी महाराजा के लिए कोई काम नहीं किया है, उन्होंने वर्ग को उठाया। यहाँ बात ये हो रही है कि आप क्या शोषित वर्ग को उठाने की बात कर रहे हैं, हाँ। क्या आदिवासियों की बात कर रहे हैं, हाँ। या युवक उठाने की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनके पूरे रामचरितमानस को एक पार्ट है। हाँ। आप ये कांड मत देखिए कि रामचरितमानस का कौन सा अध्याय किसमें यहाँ जीवन काल है उनका वापस पूरा जीवन वापस आऊंगा आपके पास डॉक्टर राहुल रंजन जी, वापस आऊंगा आपके पास में, आप अपनी बात बिल्कुल चेष्टा कीजिए वापस आऊंगा आपके पास में रह करके उन्होंने विकास और उत्थान की कितनी बात की थी, क्या सरकार उसकी बात कर रही है आज की तारीख में? नहीं कर रही, नहीं वो चीजें अब देखने नहीं मिल रही। वापस आऊंगा आपके पास में। आशीष तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। 2007 में प्रोजेक्ट बना, उसके बाद 2013 में आपकी सरकार आई, तब इसकी कोई जिक्र नहीं हुआ, तब कोई उल्लेख नहीं हुआ। 2018 में चुनाव हुए तो आप सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन 2020 में आप फिर सत्ता में आ गए, तब फिर सरकार बनी, तब इस बात का कोई उल्लेख नहीं हुआ। 2022 में इस प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान जरूर किया गया, राशि जारी नहीं की गई। न्यास गठन की बात कही गई अगस्त 2022 में, और अब मई 2023 में न्यास गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। क्या उम्मीद करें 2050 तक, 2060 तक राम वन पथ गमन जो है वो विस्तृत हो पाएगा? क्या प्रदेश की जनता या विंध्य क्षेत्र की जनता, चित्रकूट की जनता क्या अपेक्षा करे आपकी सरकार से? देखिए, राम पथ गमन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में है, वह भी काम कर रही है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हाँ। हमने लगातार 2007 के बाद में जो उस पथ को बनाने के लिए जो प्रशासनिक स्वीकृतियां होती हैं, जो रास्ते में आने वाले जो भौगोलिक के संरचना, जो इंजीनियर का जो काम होता है, इन सब पर काम किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और उसके पश्चात अब हम धीरे धीरे जो हमारा संकल्प है उसकी ओर बढ़े, और राम पथ गमन हमारा आस्था का विषय है, हमारे संकल्प का विषय है। इसे राजनीति से जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता को मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो कहा है, चाहे वह केंद्र में हो या मध्य प्रदेश के अंदर, उन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ी है और वह संकल्प पूर्ण किया है। ठीक है। यहाँ एक बात आशीष तिवारी जी, आप जो कह रहे हैं कि सारी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर, तो 14 साल हो गए हैं, भगवान राम पूरे 14 वर्ष वनवास में रह गए, 14 साल हो गए हैं, और इन 14 वर्षों में वहां कामतगिरी के पंडित संदीप तिवारी जो हमसे बात की है जिन्होंने, और ये कह रहे हैं कि केवल कागजों में सर्वे हो रहा है जी, उस पर काम बराबर से चल रहा था जी, और काम रुका नहीं है। काम आज वह व्यवस्थित तरीके से, और कौन कौन सी चीजें उन पर होना चाहिए, उन सभी को कैबिनेट ने तय किया, और तय करने के बाद में ये आज आगे की प्रक्रिया हुई। मेरे दो प्रश्न है। मेरा प्रश्न एक तो टाइमिंग को लेकर के कि इस समय इस प्रावधान की बात कर रहे हैं आप कि ये गठन किया जाएगा। दूसरा, 2007 में आपने बात की थी, आपने 2007 में, तिवारी जी आपको याद होगा कि हमारी यात्राएं चल रही थी, उस समय भी हमने जो काम हमारे थे वो पूरे किए। साथ ही साथ हम जो तय कर रहे थे कि कौन कौन से काम हमारे छूट रहे हैं, उन पर भी हम काम करेंगे। मैं इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं तिवारी जी की 2018 में भूपेश सरकार ने इस बात की घोषणा की थी, और 5 साल पूरे होने से पहले काम पूरा कर लिया। आपको 14 वर्ष लग गए। इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं मैं तो। देखिए, इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश की सरकार की प्रबल है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने अब तक आप जो जो संकल्प लिए वह सब पूरे किए। और ये मैं कह सकता हूँ, विकास के काम मध्य प्रदेश के अंदर सतत प्रक्रिया में हुए। और मैं ये भी कहूंगा कांग्रेस के मित्र से, जो आप राजस्थान की तुलना कर लें
और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तुलना कर लें, इन दोनों राज्यों से अधिक काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और हम आज यदि मध्य प्रदेश में सरकार में हैं तो उसका मूल कारण है जनता हमें चाहती है कि हमने काम किया है, जो हम कहते रहे वो करते रहे, यही कारण है सरकार में हम हैं। ठीक है पवन पटेल जी, अब जो बात आ रही है कि जहां एक तरफ कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल बैन करने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी ने उसे मुद्दा बना लिया और एक तरह से हवा का रुख बदलने का काम किया। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले जहां एक तरफ राम वन पथ गमन की जो बात आ रही है, न्यास के गठन की बात आ रही है, यदि कांग्रेस इस पर टीका टिप्पणी करती है तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का भी प्रचार कर सकती है कि ये नहीं चाहते हैं, कांग्रेस नहीं चाहती है, ये राम के विरोधी है। एक तरफ जहां अभी कांग्रेस को हनुमान जी का विरोधी बताया जा रहा है, कल कांग्रेस को श्री राम का विरोधी बता दिया जाएगा, तो ऐसा कोई मुद्दा तो ना दिया जाए कम से कम चुनाव के समय भाजपा को? देखिए, हम काम करने पे विश्वास करते हैं, ये तो इनका काम ही है। ये मुद्दे ढूंढते रहते हैं कि क्या मुद्दे मिले, कैसे हम सत्ता में हासिल हो जाएं। अब आशीष जी से आप पूछ रहे हैं कि 2007 डबल इंजन की सरकार, अडानी और अंबानी ड्राइवर उसके, वो डबल इंजन की जो सरकार है बड़ी स्पीड से काम करती है, अडानी और अंबानी जिसको ड्राइव करते हैं, वो सरकार को इतना समय लग गया है, ये देख रहे हैं, सोचने वाली बात है। बाकी चीजें तो फटाफट हो जाती हैं, 20,000 करोड़ अडानी के खाते में फटाफट चला जाता है, राम जी के लिए नहीं आ पाता है क्या? अब आप पूछ रहे 2007 में हमारे शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी, तो क्या उनका संकल्प नहीं था, क्या उनकी प्रतिज्ञा नहीं थी कि जो अभी तक पूरी नहीं हुई? चुनाव के समय याद आ रही है, ये बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। 2 करोड़ रोजगार बोला तो नहीं दिया, 100 दिन में काला धन लाने का वाला तो नहीं दिया, महंगाई कम करने की बात की कि नहीं करी, किसानों की आय दुगनी करने की बात की नहीं करी। इतने सारे संकल्प मैंने आशीष जी को गिना दिए, बता दे कहाँ पे किया है। ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, किसी उपयोग कर सकते हैं। हमारी कमलनाथ सरकार काम करने वाली, और जनता को पूरा विश्वास है इस बार 2023 में कमलनाथ की सरकार आएगी और 2024 में कांग्रेस की सरकार देश में आएगी, तभी इस तरह के कामों का निर्माण होगा। बाकी ये बतौलेबाजों की सरकार है, बतौलेबाजी करते रहेंगे। ठीक है आशीष जी, बहुत कम शब्दों में जवाब चाहूंगा। मेरा जो सवाल था कि कब तक हो जाएगा विकास, ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। डॉक्टर राहुल रंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो चीजें होती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुद्दे और भी हैं, मध्य प्रदेश में जनता की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, शिक्षा की बात करें, शिक्षा के स्तर की बात करें, शैक्षणिक स्तर की बात करें, या जिस तरह से आज सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं, या हम बात करें आशा उषा कार्यकर्ताओं की, उनका आंदोलन चल रहा है, डॉक्टरों की हड़ताल हुई है, इन सब चीजों के ये जो मुद्दे हैं ये अलग हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। धर्म कहीं ना कहीं राजनीति पर हावी बना दिया जाता है कि ये धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक बातें हैं, और इन चीजों को कहीं ना कहीं उन सब मुद्दों के ऊपर रख दिया जाता है, या अपनी भाषा में कहें तो लाद दिया जाता है। ये चुनाव के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कितना घातक हो सकता है? नहीं, ये तो 100% है जी, घातक है ही। यदि आप धर्म को आड़ लेकर के सत्ता में काबिज होने की चेष्टा करेंगे तो ये नुकसान लोकतंत्र के लिए भी है, भारत के लिए भी है। और दूसरी चीज ये है कि ईश्वर पे, चाहे राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो या कोई भी हो, इस पे किसी का भी एकाधिकार नहीं है कि कोई राजनीतिक दल ये कहे कि साहब हम सिर्फ राम की चिंता करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। तो इस भारत देश का हर व्यक्ति राम की चिंता करता है, इस देश का हर व्यक्ति हनुमान की पूजा करता है, और हर व्यक्ति मथुरा वृंदावन की यात्रा करता है। तो इसमें किसी का भी अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरी है कि धर्म की आड़ लेकर के राजनीति करना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है, और यह देश में हो रहा है। और हर बार ऐसा होता है कि चुनाव के समय भगवान को आड़ लगा दी जाती है और भगवान की आड़ में सारे तीर कमान चलाए जाते हैं। तो ये आड़ की अब लोग समझते हैं इन चीजों को कि आखिरकार इन वक्त पर इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है। बिल्कुल सही अभी क्यों जरूरत पड़ी? अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको प्रदेश का विकास हो सकता है। बहुत तड़फड़ाहट है और बहुत लोग इस समय ऐसी स्थिति में है कोरोना के बाद से कि उबर नहीं पाए हैं उस हादसे से। लोगों को उस हादसे से, उस संक्रमण से निकालने की जरूरत है, क्योंकि युवा भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है, गृहिणियां भी परेशान है, नौकर जो नौकरी सरकारी कर रहे हैं, प्राइवेट, वो लोग भी परेशान है। तो आज जरूरत है उन लोगों को हादसे से बाहर निकालने की, हादसे से बाहर निकालने की, ना कि जरूरत है कि राम पथ की। राम तो चले गए, लेकिन राम पथ की अब याद आ रही है कि चित्रकूट को वर्षों हो गए, सदियों निकल गया, उसको देख करके जब तक तो चिंता नहीं हुई। कई बार सरकारें आई और कई बार सरकारें चली गई। तो इन चीजों को लेकर के कोई मायने नहीं होता। यदि स्वस्थ समाज होगा
स्वस्थ विकास होगा, लोगों का विकास होगा, तो फिर जाकर के बात होगी। मैं एक चीज पूछना यहाँ चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, श्री राम पथ गमन बहुत अच्छी चीज है, बनना चाहिए, प्रदेश का गौरव है, लेकिन मैं एक आंकड़ा भी चाहता हूँ सरकार से कि आखिरकार इतना बड़ा कॉरिडोर बनेगा तो आखिरकार कितने रोजगार उपलब्ध होंगे, बिल्कुल, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितनी वहाँ चीजें ऐसी हो पाएंगी जिससे कुछ दो हाथों की दो रोटी की जुगाड़ हो जाएगी। तो ये चीजें भी सरकार क्लियर करे कि साहब ये जो कॉरिडोर हम बनाएंगे ये अकेला धर्म यात्रा नहीं है, यहाँ धर्म के लोग या ये विकास से जुड़ेगी, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 4,000 लोगों को रोजगार देंगे तो बात बनती है कि साहब ठीक है आप लगा दीजिए 300 नहीं 400 करोड़ लगा दीजिए, लेकिन इन 400 करोड़ में 3,000 बच्चों का रोजगार मिल जाएगा, 3,000 महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा, और वहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा उस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर। ये वही है, ये इको पर्यटन ही कहा जाता है, इको टूरिज्म ही है ना। तो ये टूरिज्म को लेकर के ये कॉरिडोर की जो कल्पना की गई है, आप ये देखिए कि कॉरिडोर की कल्पना उसी में की गई, जो तालाबों को जोड़ने की जो कल्पना की जा रही है वो भी उसी कॉरिडोर में। एक इको टूरिज्म को गठित किया जाए, सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन टूरिज्म के साथ में रोजगार जोड़ करके चलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि वहां से रोजगार को जोड़ने का काम हो, युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश की उन्नति हो, और केवल धर्म के नाम पर नहीं, प्रदेश के विकास के लिए यदि ऐसा किया जाता है कि वहां टूरिज्म का विकसित होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरे क्षेत्र के लोग वहां भ्रमण करने आएंगे तो उससे भी वहां रोजगार सृजित होंगे। इस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। हालांकि बिंदु बहुत सारे जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। आशीष तिवारी जी, पवन पटेल जी, डॉक्टर राहुल रंजन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि राम के नाम पर एक बार फिर राजनीति की सरगर्मियां उठ रही हैं, जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि अब सत्ता की चाह राम की राह पर चल करके पूरी हो सकती है, और जिस तरह से चित्रकूट में भगवान श्री राम के वन गमन पथ के लिए न्यास का गठन की बात कही गई, चुनाव से पहले बात, सवाल सिर्फ टाइमिंग को लेकर, चुनाव से पहले यह किया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा। और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इसकी कमलनाथ की सरकार में भी इसके लिए राशि जारी की गई थी, तो कहीं अब कमलनाथ ये न कहें कि हमारी की हुई घोषणाएं को शिवराज सरकार पूरी कर रही है। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बन रहे न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।